वेलकम बैक इन माय चैनल आफ्टर लॉन्ग गैप। आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज जो टॉपिक या जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए भी कि हम सब न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त इससे लड़ रहे हैं। वो है कोविड-19। कोरोना आप देख ही रहे हैं पूरे विश्व में किस तरह से हम सबको घेर रहा है, लेकिन हमें बचना भी है, हमें लड़ना भी है और इसे ख़त्म भी करना है। लेकिन पहले हमें कोरोना के बारे में या फिर कोविड-19 के बारे में आप सबने बहुत सारा पढ़ा है, जाना है, लेकिन उसका इफेक्ट आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल ये नहीं है कि इसके किस तरह से इसका सिस्टम है या ये किस प्रकार प्रभाव डालता है। इसमें ज़्यादा प्रभाव हम आपको बताने वाले हैं वो है कि कोविड-19 का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक रूप पर किस तरह से पड़ता है। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि ये 4 महीने पुरानी ये बीमारी हिंदुस्तान के अंदर जिसने कई लाख लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है, चपेट में ला दिया है, तो इससे हम कैसे बचें। बचने के ढेर सारे उपाय हैं। आपने पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर, समाचार पत्रों में, हर जगह आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आखिर इसने हमारे मानसिक या शारीरिक जो आज अवस्था है, स्टेज है, उस पर क्या फर्क डाला है। पहले तो ये जान लें कि इस कोविड ने खासतौर से हमारे हिंदुस्तान के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, आम आदमी है, व्यापारी है, ये सभी इससे इफेक्टेड हुए हैं। सभी इस बीमारी से, सभी इस कोविड-19 में मुब्तला हुए हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस बीमारी से ईश्वर की कृपा से बचे हुए हैं। और हम ये दुआ भी करते हैं, हम ये प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि हम सब उस कोविड-19 से बचें। लेकिन आज जिस तरह से इस कोविड ने हमारे दिमाग पर असर डाला है, हमारे शरीर का जो संतुलन है, हमारे मानसिक संतुलन के ही वजह से उसी के आधार पर हमारा शरीर, हमारी बॉडी टिकती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि लाखों मजदूर और लाखों फार्मर्स पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव कैसा पड़ा है आप जान रहे हैं कि जिस वक्त लाखों की तादाद में माइग्रेट कर रहे थे वर्कर्स, लेबर्स, तो वो चाहे वो रोड पर हों, चाहे ट्रेन्स में हो, चाहे बॉर्डर पर फंसे हुए हों, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों, जिस तरह से भी इसने उनके दिमाग पर एक बहुत जबरदस्त असर डाला है। न केवल उनके पूरे परिवार पर बहुत जबरदस्त असर डाला है। उसी तरह से फार्मर्स, किसानों के ऊपर आप देख कर के उनके हालात को आप ये समझेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर फार्मर्स उस वक्त, जबकि अब खेती होने वाली है, बरसात का सीजन चल रहा है, उसमें उनके पास लेबर्स की कमी है, बीज, पानी, इन सब की समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन फार्मर्स को भी ये चिंता है कि उसे लोन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत सारे सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सारे फार्मर्स को अगर सहायता मिलती होती तो शायद ये सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर होती। लेकिन आज हम जो इस पर और रोशनी डालने वाले हैं वो है आम जनता पर, आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप तो जान ही रहे हैं कि आम जनता कोविड-19 से जिस तरह से प्रभावित हो रही है। आपको एक आंकड़ा मैं बताता हूं कि कुछ इस साल तक, बल्कि 6-7 महीने पहले तक
भारत में सिर्फ 17% लोग, ओनली 17% लोग अवसाद ग्रस्त थे, यानी उनमें हाइपरटेंशन या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की शिकायत रही है। लेकिन अब क्या हुआ है, इन 4 महीनों के अंदर ये 17% है, वो 17% में 3 गुना इजाफा हुआ है। इसकी वृद्धि 3 टाइम्स हो गई है। कितना भयंकर है। यानी हिंदुस्तान में इस समय अगर टोटल आबादी देखी जाए तो उसमें कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों पर इसका एक प्रकार से प्रभाव पड़ा है। यह अलग बात है कि उसमें किसी पर प्रभाव ज्यादा पड़ गया है, बहुत ज्यादा पड़ गया है, किसी पर प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ा है। लेकिन इसका ताल्लुक, इसका संबंध किस तरह से है? इसका संबंध सीधे खेती से है, इसका संबंध आपके व्यापार से है, इसका संबंध उत्पादन क्रियाओं से है, प्रोडक्शन के क्षेत्र में है, इसका संबंध सर्विस क्लासेस के लिए है, इसका संबंध नौकरी पेशा वालों से है। तो जब हम इसकी सीमाएं हमारी कमजोर होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, लिमिटेड होती जाएंगी, हम काम करने का वो अधिकार खोते जाएंगे, तो नेचुरली हम डिप्रेशन के शिकार होंगे, जो आज हो रहा है। अब ऐसी व्यवस्था में हम क्या करें? देखिए, ये जो अवसाद है ना, इस अवसाद में 2-3 तरह के जो हार्मोन्स हैं वो डेवलप होते हैं। उसमें एड्रेनलिन या फिर ये कह लें कि कार्टिसोल, ये हार्मोन तेजी से डेवलप होते हैं। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य में चिड़चिड़ापन, क्रोध, अकेलापन, बहुत ज्यादा परेशानी, बेचैनी ये बढ़ने लगती है। तो क्या इसीलिए आपने जाना है कि WHO ने इस साल इसको डिप्रेशन ऑफ ग्लोबल क्राइसिस का नाम दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोविड-19 जो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इससे बचाव के तमाम तरीके हो गए हैं। बहुत सारे लोग इससे बचाव कर रहे हैं, कोई मास्क लगा रहा है, कोई इसके सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है, कोई 6 फीट की दूरी बना रहा है। बेशक ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन साथ साथ ये आप जरूर समझ लें कि ये चीजें इंसान को रोकती तो जरूर हैं बीमारियों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 24 घंटे आप मास्क लगाएं। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बेशक उस समय आपको सैनिटाइजर की जरूरत होती है, सोप की जरूरत होती है और आपके मास्क की जरूरत होती है। जब आप बाहर निकलते हैं, दूसरों के टच में आते हैं, तो जरूर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब आप ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या हमें अकेलापन महसूस हो रहा है आजकल, खासतौर से इस दौर में व्यापारी, उनके पास पैसों की कमी है, उनका बिजनेस खराब हो रहा है, सर्विसेज टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं, लिमिटेड हो रही हैं, लोगों में परिवार बहुत सारे लाखों परिवार एक प्रकार से आर्थिक रूप से वो बेचारे पिछड़ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही खुली बात है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। देखिए, हम इस डिप्रेशन में क्या करें? सवाल पैदा ये होता है। हमें तो कभी कभी ये समझ में बात नहीं आती है कि हमारे देश में जो सिस्टम है, देखिए जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसने नो डाउट कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई न कोई लोच होता है जो ऊपर से चली हुई चीजें नीचे आम जनता में पूरे तरीके से फैल नहीं पाती हैं, सबको लाभ नहीं मिल पाता है। यही शिकायत है सबसे बड़ी इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों की। इसे बचाना होगा, इसे समझना पड़ेगा कि हम आम आदमी की पहुंच तक हर चीज क्यों न पहुंचाएं। लेकिन अब तो ये प्रभाव पड़ ही गया है। हम इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। अब इससे हम थोड़ा सा कैसे बचें?
जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, इससे कैसे बचें? देखिए, बचने के तो यूं इस तरह से साधन नहीं होते, लेकिन कम से कम हम तो ये कर सकते हैं कि लोगों के बीच में हम आसपास में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने बातों को एक्सचेंज कर सकते हैं, व्यूज को एक्सचेंज करें। साथ साथ हम थोड़ा म्यूजिक जरूर सुने। लोगों के बीच में कौन जो फैमिली के लोग हैं उनके पास बैठें, अपनी बातें करें, उन्हें आशा बधाएं। देखिए, होप बहुत बड़ी चीज है, आशा बहुत बड़ी चीज है। कंसोल करना, उन्हें समझाना, बताना, उम्मीद जगाना दिलों में बहुत जरूरी है। जब एक फील्ड में बहुत बड़ा मैच होता है, अगर किसी टीम ने यह समझ लिया कि मुझे जीतना ही जीतना है, तो आप जानते हैं जब वो हार जाती है तो इसके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि हमें जबरदस्त और 100% कोशिश करना है, बेहतरीन मैच खेलना है, तो उसमें हार हो या जीत हो, इसका असर बहुत बुरा नहीं पड़ता है। तो हमें अपने दोस्तों के बीच में, हमें पुरानी तस्वीरों को उलट कर देखने में, म्यूजिक सुनने, पेंटिंग्स हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, या फिर आप दूसरों से मोबाइल से बात करके, या फिर एक दूसरे से आप व्हाट्सएप करके, आप फेसबुक पर आकर के आप बहुत सारे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि ये सब चीजें जो बहुत आसान से दिखती हैं, इससे बेहतर चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आप अपने घर में अगर बैठे हैं तो अपने घर में सामानों को व्यवस्थित कीजिए, अरेंज कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको सही कीजिए। अपने वाइफ के साथ, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ आप रिलेशंस मजबूत रखें और फ्रेंडली रिलेशन रख करके अपने अवसाद को, अपने डिप्रेशन को, अपने एंग्जाइटी को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। इसमें जरूरत है आज कि जितने बड़े लोग हैं अपने छोटों को थोड़ा सा उन्हें उत्साहित करें। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में जो 3-4 महीनों से कैद पड़े हैं घर में, उनमें भी एंग्जाइटी की समस्या है, उनमें भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए आई थिंक ये मेरा आज एक जनरल टॉपिक था। इसमें मैं आप सब के लिए एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप किसी भी धर्म के, जाति के हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, ईश्वर में विश्वास रखिए। वक्त आएगा, एक दिन आएगा, हम सब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करेंगे, जरूर करेंगे। इस हिम्मत के साथ जहन हमेशा बना के रखिए, प्रॉब्लम्स हमेशा टिकी नहीं रहती है। हर शाम, हर रात के बाद सुबह आती है। इसलिए माय फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 ये परसिस्ट बहुत दिनों तक नहीं करेगा, ये भी खत्म होगा। इसमें हम सब तैयार हैं लड़ने के लिए। आप अपने ब्रेन को मजबूत कीजिए, हार्ट को मजबूत कीजिए। अगर आपने ये मजबूत नहीं किया और एक दूसरे के संपर्क में आकर के एक दूसरे को कंसोल नहीं किया, उसे होप नहीं दिलाया, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं मिडिल क्लास के लिए इस बात पर ज़्यादा ज़रूरी बात समझता हूँ कहना कि हम सबको मिल करके थोड़ा जो कुछ भी हमारे पास है, हम गरीबों की थोड़ा सा मदद भी करें, थोड़ा धार्मिक आस्था भी अपनी उभारें, और साथ साथ हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। साथ साथ हम ईश्वर से सब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस भारत से कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं जल्द से जल्द दूर कर दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू सो मच।